ओडिशा के पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार साल भर भक्त करते हैं। इसमें शामिल होने के लिए लोग दुनिया भर से पहुंचते हैं, क्योंकि भक्तों में इसके प्रति इतनी श्रद्धा है। और क्या है इसमें जुड़े रोचक बातें, आइए हम जानते हैं। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं। यह लाल और हरे रंग का होता है। वहीं देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ के नाम से पुकारा जाता है। यह काला या नीला और लाल रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घस या गरुड़ ध्वज कहते हैं। यह लाल और पीले रंग का होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर नगर का भ्रमण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सभी दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाई जगन्नाथ से शहर देखने को इच्छा जताई थी। इसके बाद आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ ने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर विराजमान कर पूरे नगर भ्रमण किया। इसके बाद वे तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुँचे, जहां उन्होंने 7 दिन तक वास किया। इसके बाद वह अपने निवास में वापस आए। तभी से इस खास परंपरा को हर साल निभाया जाता रहा है। दरअसल पुरी के श्री मंदिर में हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 108 कलशों से स्नान करते हैं, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस विशेष स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए अनवसर यानी बीमार हो जाते हैं और 14 दिन तक बीमार रहते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और केवल पुजारी एवं वैद्यराज ही भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक बेहद भक्तिमय कथा जुड़ी है। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। एक समय पुरी में माधव दास नामक एक भक्त परम भक्त रहता था। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना करते थे। एक दिन उन्हें अतिसार का गंभीर रोग हो गया। इतनी कमजोरी हो गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली और यथाशक्ति स्वयं सेवा ईश्वर की करते रहे। जब माधव दास बिल्कुल अशक्त हो गए, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सामान्य सेवक के रूप में उनके घर आए और उनकी सेवा करने लगे। जब माधव दास को होश आया तो उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। भाव विभोर होकर उन्होंने पूछा, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरा रोग ही समाप्त कर सकते थे। भगवान ने उत्तर दिया, भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए स्वयं सेवा करने आया हूँ। परंतु हर व्यक्ति को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग शेष है, वह मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। इस घटना के बाद से यह परंपरा बनी कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और अनवसर काल में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।